चलिए तो मैं नंबर की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करती हूं। पहले तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सीट वाइज क्या होने वाला है। मैनपुरी में डिंपल यादव जी हैं। यहां मैनपुरी में डिंपल यादव जी जीतती हुई नजर आ रही हैं। ये हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। अमीक जमाई कह दीजिए ये भी गलत है। नहीं, ये नहीं आप कहेंगे। बदायूं में आदित्य यादव बीजेपी के जीत रहे हैं दुर्विजय सिंह शाक्य के सामने, यानी कि समाजवादी पार्टी जीत रही है, बीजेपी हार रही है। कह दीजिए ये भी गलत है अमीक जमाई जी। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी के, बीजेपी सीट हार रही है आजमगढ़ की। कन्नौज में सुब्रत पाठक और कांठे की टक्कर है अखिलेश जी के साथ। यहाँ पर अखिलेश जी का यहाँ पर गढ़ है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब 3 सीटें तो मैंने समाजवादी पार्टी को जीतते हुए दिखा दी, अब भी क्या पोल गलत है? नहीं नविका जी, मुझे लगता है कि अगर दिखाने से है तो फिर टीवी मीडिया दिखा देगा, लेकिन उसके बाद हारेंगे तो और बुरा लगेगा। इससे रियलिस्टिक असेसमेंट हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, मैनपुरी, कन्नौज, ये वो सीटें हैं जहां लड़ती हुई दिख रही समाजवादी पार्टी। आपका आजमगढ़ एक ऐसी जगह है जहां जिले की 10 सीटें, 2 लोकसभा सीटें, 10 के 10 विधायक आपके, वहां आप जीतते दिख रहे हैं। लेकिन कन्नौज में आप सोचिए, अंतिम समय पर अखिलेश यादव को आना पड़ा। सर्वे दिखा रहा है कांटे की टक्कर है, क्योंकि तेज प्रताप यादव सुब्रत पाठक से जीतते हुए नहीं दिख रहे थे। तो मुझे लगता है कि सच्चाई देख के थोड़ा अपना आत्म मंथन थोड़ा कीजिए, समीक्षा कीजिए। आप अगर यही हर चीज कहेंगे, और मुझे लगता है कि जनता पर जो आरोप लगाते हैं ना, तो जनता भरोसा कैसे करे। और मैं तो कहूंगा आज तहसीन भाई बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं। वो एमिनेंट पर्सनालिटी वाला बड़ा आजकल आता है, वो पता नहीं क्या। बिल्कुल। और मैं अब दिखाना चाहती हूँ रायबरेली। अमित जी आ रही हूँ। रायबरेली की सीट राहुल गांधी जीत रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह हार रहे हैं इस सीट पर। रायबरेली के साथ ही राहुल गांधी की दूसरी सीट भी देख लेते हैं। वायनाड में भी राहुल गांधी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के केरला के प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन हार जाएंगे शायद ये चुनाव। एनी राजा भी हार जाएंगी। तो वायनाड रहेंगे या रायबरेली जाएंगे। अमेठी की सीट स्मृति ईरानी वर्सेस किशोर लाल शर्मा जी, और यहां जीतने वाली, मार्जिन कम हो सकता है लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी स्मृति ईरानी है, ऐसा हमारा पोल बता रहा है। नहीं जीत रही हैं। आप चाहते होंगे कांटे की टक्कर हो, पर है नहीं, कम से कम हमारे पोल के मुताबिक। स्मृति ईरानी तो नविका जी काटा ही है। नहीं ऐसे नहीं। नहीं, आपके लिए पर्सनली, कांग्रेस के लिए तो बड़ा काटा है राहुल गांधी। कैसरगंज की सीट अगर देख लें तो करण बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह यहां जीतते हुए दिख रहे हैं, ऐसा हमारा पोल बता रहा है। भगत राम मिश्रा जी हार रहे हैं। श्रादस्ती की सीट में साकेत मिश्र बीजेपी के हैं, राम शिरोमणि वर्मा के खिलाफ समाजवादी पार्टी जीतती हुई। ये साकेत निपेंद्र मिश्रा जी के बेटे हैं। यहां समाजवादी पार्टी जीतने की कगार पर लग रही है। गाजीपुर में बहुत टफ फाइट है, क्लोज फाइट है, लेकिन एज समाजवादी पार्टी को है। गाजीपुर में बड़ी सीट है, पारसनाथ राय के खिलाफ अफजाल अंसारी हैं, और यहां बड़ा उलटफेर लग रहा है। अफजाल अंसारी हारने वाले हैं, ऐसा हमारा पोल बता रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तहसीन पूनावाला ना कह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी। अमरोहा भी देख लेते हैं। यहां अमरोहा में कंवर सिंह तंवर बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कुंवर दानिश अली कांग्रेस के हारते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा में बड़ी सीट है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे बीएसपी से, लेकिन हारते हुए नजर आ रहे हैं दानिश अली। अब अमीक जमाई जी, गाजीपुर में अगर उलटफेर हो गया तो क्या कहेंगे आप? देखिए, उलटफेर तो सबसे बड़ी बात नविका मैम हिस्टोरिकली ये है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी 400 पार चुनाव में तो भूल ही गए, अब कोई इसका नाम भी नहीं ले रहा है, मीडिया में भी कोई नाम नहीं ले रहा है। सीधी सी बात यह है कि जो इंडिया अलायंस है 395 प्लस होगा, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें
इंडिया अलायंस जीतने वाला है, इसको आप नोट कर लो। गाजीपुर की सीट नाविका मैम, इसको आप रिकॉर्ड पे करिए, 1.5 लाख वोटों से अलायंस समाजवादी पार्टी का हम वहां पे जीत रहे हैं। आपने अखिलेश यादव जी की बात करी, 2.5 लाख वोटों से कन्नौज की जीत है। आपने डिंपल मैम की बात करी, 1.5 से 2 लाख की जीत है उस सीट पर। आजमगढ़ की सीट, जौनपुर की, मछली शहर की, मेरे पास तो एक एक रिकॉर्ड है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 55+ घोसी इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मैं 4 तारीख को मैं आपसे दोबारा इल्तिजा कर रहा हूं कि मैं आपसे बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश का क्या रिजल्ट रहा है। अच्छा, ये जो बिल्कुल मुझे भी इंतजार 4 जून का है, लेकिन आनंद रंगनाथन जी आपने एक चीज नोट की, जो सीट हम जीतता हुआ दिखा रहे हैं उस पर अग्रीमेंट है, जो हम हारता हुआ दिखा रहे हैं वहां अग्रीमेंट नहीं है। चलिए मान लेते हैं, रिकॉर्ड पर रख भी लेते हैं, लेकिन 295 अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं ये 395, बैठे बैठे 100 सीट बढ़ा देते हैं। अब इनके सामने कौन सा पोल टिक पाएगा जो बैठे बैठे 100 सीट खुद की बोली हुई बैठकर बस एक शो में ही बढ़ा देते हैं। इनसे कैसे बीजेपी लड़ सकती है? नहीं नाविका जी, ये वही हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने 2022 में भी कहा था कि एग्जिट पोल को हम बिलीव नहीं करते हैं और डंके की चोट पे समाजवादी पार्टी योगी जी को हराने वाली है। और आप जानते हैं नतीजा क्या हुआ था। 2017 में तो क्या कहा ही था कि हम वापस आ रहे हैं। एक तरफ है आपका साइंटिफिक, तो कहेंगे ये एग्जिट पोल का पूरा मैकेनिज्म साइंटिफिक है, भले ही इधर उधर हो, वो एग्जिट पोल, हर एग्जिट पोल की बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में बैठे बैठे बता देना कि अरे चलो 100 सीटें कम लग रही हैं, जो खड़गे जी ने कहा मैं मैप बढ़ा देता हूँ, चलिए ये हार रहे हैं, मैं कहता हूँ 1.5 लाख से जीतेंगे, इसका कोई तर्क नहीं है। आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि नरेंद्र मोदी और योगी की टीम है वो एंटी इनकम्बेंसी को फाइट नहीं कर रहे थे, वो प्रो इनकम्बेंसी के वोट बटेर रहे थे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि जितनी भी स्कीम्स हैं वो 5 साल की स्कीम्स नहीं थी, वो 10 साल के बाद रंग लाई हैं, आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1/3 से लेकर 1/4 तक सारे स्कीम्स के फायदे उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को गए हैं, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि महिलाएं हैं उन्होंने 50 से लेकर 65% तक बीजेपी को वोट किया है। क्यों? क्योंकि 100 अमित जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तहसीन भी जो कि इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं और मैं इनकी बातों पे यकीन करता हूं। पानी पी लीजिए बहुत ग्रेसफुल। आज वाली या आज से पहले वाली? हमेशा से ही ग्रेसफुल या तो लूजर रहे हैं या ग्रेसफुल विनर रहे हैं। वो अलग बात है क्योंकि कांग्रेस को सपोर्ट करते हो ग्रेसफुल लूजर ज्यादा रहे हैं। पर कहने की बात यह है कि जब तक आपको आंकड़े की बात बाद में आती है, आपने लोगों को डिलीवरी दी कि नहीं दी, ये हाँ या ना का सवाल है, इसमें सर्वे लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई महिलाएं बीजेपी को क्यों वोट कर रही हैं? तो सवाल ये उठता है कि जो नॉर्मल लोगों को दिखता है वो विपक्षी पार्टियों को दिखता नहीं है, या देखने से मना कर देते हैं, या इन्हें कोई सच्चाई बताता नहीं है। ये सवाल मेरे जहन में है। लेकिन बंगाल भी अगर देख लें, क्योंकि कुछ वीवीआईपी सीट्स अगर बंगाल की तरफ चलें तो